प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था ओ की मात्रा। तो आज सबसे पहले हम उस ओ की मात्रा की पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब उसकी रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं ओ की मात्रा की पुनरावृत्ति। यह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा ऐसी होती है, एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा है। ओ की मात्रा जैसे क जमा ओ को, जैसे क जमा ओ को। और उस पर आधारित शब्द देखो, ओ की मात्रा पर आधारित शब्द ओ ख ली, ओखली। तो को ओ की मात्रा दी गई है, तो उसका उच्चार होगा तो ता, तोता। क को ओ की मात्रा को, य ल, कोयल। ख र ग को भी ओ की मात्रा दी गई है, गो श, खरगोश आदि। और एक बार इन शब्दों का वाचन करते हैं। ओखली, तोता, कोयल, खरगोश। पढ़ो और समझो। क जमा ओ की मात्रा को, ख जमा ओ की मात्रा खो, ग जमा ओ की मात्रा गो, घ जमा ओ की मात्रा घो, को खो, गो, घो। तो बच्चों, आज हम इसी ओ की मात्रा पर आधारित होली यह पाठ देखने वाले हैं। तो अभी आप सबको क्या करना होगा, आप सबको अभी अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी होगी। पेज नंबर 65, पृष्ठ संख्या 65। निकाली सभी ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका। पाठ का नाम है ह को ओ की मात्रा हो, ल को बड़ी की मात्रा ली, होली। सबसे पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे। आप सभी को मेरे पीछे पीछे इस पाठ का वाचन करना है। अपनी अपनी उंगलियां इस पाठ में शब्दों पे रख के मेरे साथ आपको वाचन करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं होली इस पाठ का वाचन बच्चों। ह को ओ की मात्रा हो, ली, होली का दिन, दिन था, होली का दिन था। लो म डी, लोमड़ी। ख र गो श, खरगोश। मोर, मोर। हाथी, हाथी। था, तथा। भालू, भालू। होली, होली की तैयारी, तैयारी। कर, चुके, चुके थे। होली का दिन था, लोमड़ी, खरगोश, मोर, हाथी तथा भालू होली की तैयारी कर चुके थे। क्या है इस पाठ में? होली का दिन था। हमारे भारत देश में हर एक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप भी मनाते हैं ना होली? आपको पसंद है ना होली या त्योहार? उस दिन रंग खेला जाता है। तो यहाँ पे भी होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, हाथी
तथा भालू होली की तैयारी कर चुके थे। भालू, भालू ने ढोल, ढोल बजाना, बजाना शुरू, शुरू किया, किया। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम ढम, पूरी, पूरी टोली, टोली शोर, शोर मचाती, मचाती आई, आई। पूरी टोली शोर मचाती आई। मैं जैसे एक एक अक्षर उसके मात्राओं के साथ पढ़ रही हूँ ना, आपको भी ऐसे ही एक एक अक्षर उसके मात्रा के साथ पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से वाचन आएगा। होली, होली है भई, भई होली, होली है, होली है भई होली है। सबने, सबने एक, एक दूसरे, दूसरे को गुलाल, गुलाल लगाया, लगाया। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। लाल, लाल पीला, पीला हरा, हरा गुलाबी, गुलाबी गुलाल, गुलाल लाल पीला हरा गुलाबी गुलाल। हाथी ने सूंड, सूंड से पिचकारी, पिचकारी चलाई, चलाई। लाल पीला हरा गुलाबी गुलाल, हाथी ने सूंड से पिचकारी चलाई। लोमड़ी, लोमड़ी पूरी, पूरी लाल, लाल हो गई, गई। लोमड़ी पूरी लाल हो गई। भालू, भालू ने खरगोश, खरगोश पर, पर हरा, हरा पानी, पानी डाल, डाल दिया, दिया। भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाल दिया। पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे और बाद में आपको मैं इसका स्पष्टीकरण देती हूँ। तोते, तोते था, तथा कोयल, कोयल ने सब, सब पर, पर फूल, फूल बरसाए, बरसाए। तोते तथा कोयल ने सब पर फूल बरसाए। शेर, शेर छुपा, छुपा बैठा, बैठा था। शेर छुपा बैठा था। मोर, मोर ने उसे, उसे खोज, खोज निकाला, निकाला। मोर ने उसे खोज निकाला। सब
ने, सबने शेर, शेर को खूब, खूब, गुलाल, गुलाल, लगाया, लगाया, सबने शेर को खूब गुलाल लगाया। मोर, मोर नाचने, नाचने लगा, लगा, सबने शेर को खूब गुलाल लगाया, मोर नाचने लगा। हिरन, हिरन तथा, तथा, लोमड़ी, लोमड़ी, मिठाई, मिठाई, एवं, एवं, समोसे, समोसे, ले आए, आए, हिरन तथा लोमड़ी मिठाई व समोसे ले आए। सबने, सबने, मिठाई, मिठाई व समोसे, समोसे खाए, खाए, सबने मिठाई व समोसे खाए। सब, सब, दोपहर, दोपहर, तक, तक, होली, होली, खेले, खेले, सब दोपहर तक होली खेले। अभी शुरुआत से पाठ देखेंगे बच्चों। क्या है पाठ का नाम? होली। इस पाठ में एक दिन होली का था। उसमें कौन कौन है? सभी प्राणी है। जंगल में सभी प्राणी होली मना रहे हैं। उस पर आधारित यह पाठ है। होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, हाथी तथा भालू होली की तैयारी कर चुके थे। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना आपको? लोमड़ी, मोर, खरगोश, हाथी, भालू, ये सब ने होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। दिख रहा है यहाँ पे आपको? भालू ढोल बजा रहा है, ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आई। टोली का अर्थ क्या है? टोली मतलब ग्रुप, एक समूह, जिसको हम क्या कहते हैं? टोली। इन सबको एक ही ग्रुप में है तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? टोली। पूरी टोली शोर मचाती आई। सभी शोर मचाते हुए, गाना बजाते हुए, नाचते हुए आ रहे हैं। होली है भाई, होली है, ऐसा कहकर सभी ढोल मचाते हुए, नाचते गाते हुए होली खेल रहे। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, गुलाल, सभी ने एक दूसरे को यहाँ पे गुलाल लगाया। हर एक रंग के गुलाल सभी ने हर एक को लगाया है। हाथी ने सूंड से पिचकारी चलाई। लोमड़ी पूरी लाल हो गई। क्या है? हाथी ने अपने सूंड से पिचकारी चलाई है और उसकी वजह से लोमड़ी के ऊपर हाथी ने अपने सूंड से पिचकारी चलाई है। लोमड़ी पूरी तरह लाल हो गई है। भालू ने खरगोश पर हरा पानी ढाल दिया। क्या है? भालू ने खरगोश पर कौन सा पानी डाला? हरे रंग का पानी डाल दिया। तोते तथा कोयल ने सब पर फूल बरसाए। दिख रहा है यहाँ पे आपको पिक्चर में, चित्र में? तोते और कोयल ने सब पर यहाँ पे फूल बरसा रहे हैं। आप सभी भी खेलते हैं ना होली? पसंद है ना सभी को होली का त्योहार? वेरी गुड। शेर छुपा बैठा था। शेर छुप कर बैठा था, उसे होली नहीं खेलना था, लेकिन मोर ने उसे खोज निकाला। शेर छुप कर बैठा था पर मोर ने उसे खोज निकाला। सबने शेर को खूब गुलाल लगाया। फिर सभी ने मिलकर शेर को खूब गुलाल लगाया।
मोर नाचने लगा। हिरन तथा लोमड़ी मिठाई एवं समोसे ले आए। हिरन और लोमड़ी क्या लेकर आए बच्चों? मिठाई एवं समोसे लेकर आए। आप सभी भी खाते हैं ना होली के दिन कुछ तो मिठाई, समोसे, स्नैक्स ऐसे, वैसे ही हिरन और लोमड़ी ने भी मिठाई और समोसे ले आए थे। सब ने मिठाई व समोसे खाए। सब दोपहर तक होली खेले। समझ में आया बच्चों ये पाठ? होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, हाथी तथा भालू होली की तैयारी कर चुके थे। फिर भालू ढम 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 ढोल बजा रहा था। सबने एक दूसरे पर गुलाल लगाया। हर एक रंग के गुलाल लगाया था, जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी गुलाल। फिर हाथी ने अपने सूंड से पिचकारी चलाई। तोते और कोयल ने सब पर फूल बरसा रहे थे। शेर छुप कर बैठा था, लेकिन मोर ने उसे खोज निकाला। फिर बाद में सभी ने शेर को खूब गुलाल लगाया। सबने मिलजुल कर होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। और हिरन तथा लोमड़ी खाने में क्या लेकर आए थे? मिठाई एवं समोसे। यह है होली यह पाठ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? इस होली यह पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखने वाले। प्रश्न पहला देखो बच्चों, क्या है? कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क्या है? यहाँ पे कोष्टक में दो विकल्प दिए गए, मतलब ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए गए, उनमें से सही ऑप्शन को हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो पहला देखते हैं, क्या है पहला ऑप्शन? प्रश्न पहला देखो क्या है बच्चों? भालू ने डैश डैश बजाना शुरू किया। क्या बजा रहा था भालू? ऑप्शन में देखो क्या है विकल्प में? ढोल और बाजा। मैंने अभी आपको क्या बोला? भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। तो हमें यहाँ पे लिखना है ढोल। ढ को ओ की मात्रा ढो ल, ढोल। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। दूसरा देखो, पूरी, पूरी डैश डैश शोर मचाती आ गई। ऑप्शन में देखो, पूरी डैश डैश शोर मचाती आ गई। सेना या टोली? मैंने बोला था आपको टोली का अर्थ क्या है? ग्रुप, मतलब समूह में। पूरी डैश डैश टोली शोर मचाती आ गई। तो हमें यहां लिखना है टोली। ट को ओ की मात्रा टो, ली, टोली। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। तीसरा देखो क्या है? सबने एक दूसरे को डैश डैश लगाया। क्या लगाया सभी ने एक दूसरे को? वेरी गुड, गुलाल। तो यहाँ पे हमें लिखना है गुलाल। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। ग को छोटे ऊ की मात्रा गु, ला, ल। आप सभी को अपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में एक आंसर लिखने। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। हिरन तथा लोमड़ी मिठाई व डैश डैश ले आए। क्या क्या ले आए थे हिरन और लोमड़ी? मिठाई और विकल्प में देखो ऑप्शन में क्या है? समोसे और जलेबी। क्या लेके आए थे? समोसे या जलेबी? समोसे। इसलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा समोसे। म को ओ की मात्रा मो, स को ए की मात्रा से, समोसे। हिरन तथा लोमड़ी
मिठाई व समोसे ले आए। हुआ है सभी का प्रश्न पहला। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। हिरन तथा लोमड़ी मिठाई व समोसे ले आए। यह है प्रश्न पहला। अभी हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। सही वर्ण पर ओ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। क्या है? सही वर्ण पर यह है ओ की मात्रा एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा, ये ओ की मात्रा लगाकर हमें शब्दों को और एक बार यहाँ पे लिखना है। तो चलो पहला देखते हैं क्या है। ट क री, टकरी। तो सही शब्द है टोकरी, इसलिए हमें ट के ऊपर ओ की मात्रा लगानी होगी। ट को ओ की मात्रा टो, क री टोकरी। आगे देखो म र, तो सही शब्द है मोर, इसलिए हमें क्या करना होगा? म को ओ की मात्रा लगानी होगी। म को ओ की मात्रा मो, र मोर। उसके आगे है द प ह र, दोपहर, लेकिन सही शब्द है दोपहर, इसलिए हमें द के ऊपर ओ की मात्रा लगानी होगी। द को ओ की मात्रा दो, व ह र, दोपहर। उसके आगे रसोई, सही शब्द है रसोई, इसलिए हमें स के ऊपर ओ की मात्रा लगानी है। र सो ई, रसोई। उसके आगे ख र ग श, खरगोश। तो सही शब्द क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, सही शब्द है खरगोश। तो वहां हमें ओ की मात्रा कहां पे लगानी होगी? ग के ऊपर। ख र, ग के ऊपर ओ की मात्रा गो, श खरगोश। उसके आगे है लास्ट ब त ल, बतल। सही शब्द है बोतल, इसलिए हमें ब के ऊपर ओ की मात्रा देनी होगी। बो त ल, बोतल। हुआ है सभी का प्रश्न दूसरा। क्या है पहला? टोकरी, दोपहर, रसोई, मोर, खरगोश, बोतल। यह है प्रश्न दूसरा। अभी हम लेते हैं प्रश्न तीसरा। सभी का हुआ है प्रश्न पहला और दूसरा। वेरी गुड। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा देखो बच्चों क्या है। नीचे दिए गए हाथी के चित्र को देखिए। कोष्टक में दिए गए उसके अंगों के नाम सही जगह पर लिखिए। क्या दिया गया? यहाँ पे हमें हाथी का चित्र दिया गया है और यहाँ पे कोष्टक में मतलब ब्रैकेट में उसके अंगों के नाम मतलब उसके बॉडी पार्ट्स दिए गए, इसलिए हमें क्या करना होगा? उनके सही बॉडी पार्ट्स के अंगों के नाम यहाँ पे हमें लिखने होंगे। तो चलो प्रश्न तीसरा लिखते हैं, उसके उत्तर। पहला देखो कोष्टक में पहला क्या है? पैर, पैर। कहाँ पे फिर हाथी के पैर? यहाँ। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पैर। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हाथी के पैर, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पैर। प के ऊपर आई की मात्रा पै, र पैर। उसके आगे है कान।
कान कहाँ पे है देखो हाथी के, यहाँ, तो हमें यहाँ पे कान लिखना होगा। क को कौन सी मात्रा आएगी, आ की मात्रा, का, न, कान। नेक्स्ट है पीठ, कहाँ है हाथी की पीठ, यहाँ पे दिखाइए, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पीठ। प को बड़ी की मात्रा, पी, ठ, पीठ। उसके आगे है सिर, कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हाथी का सिर, यहाँ है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा सिर। स को बड़ी की मात्रा, सी, र, सिर। नेक्स्ट है पेट, कहाँ है हाथी का पेट, यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ हमें लिखना होगा पेट, पेट। नेक्स्ट है सूंड, यहाँ पे है सूंड, तो यहाँ हमें लिखना होगा सूंड। समझ में आया बच्चों ये प्रश्न आपको? यहाँ पे एक हाथी का चित्र दिया गया है और यहाँ पे ब्रैकेट में, कोष्टक में उस हाथी के अंगों के नाम दिए गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरोस दिखाए हैं, ये इन शब्दों को पढ़कर, उसके अंगों के नामों को पढ़कर आपको सही जगह पर ये लिखना है। हुआ है सभी का? सिर, पीठ, कान, पेट, पैर और ये है सूंड। अभी हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, चित्रों में रंग भरिए और नाम भी लिखिए। यहाँ पे आपको इन चित्रों में रंग भरना है और नीचे उसके नाम लिखने हैं। ये चित्र है तोता, वेरी गुड, और दूसरा है ढोल। मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, आपको घर पर अपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में उसमें रंग भरने हैं। ता, तोता, और यहाँ पे आएगा ढोल। लिखा सभी ने? अभी हम देखते हैं प्रश्न 5। चित्र देखकर रंगों के नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र में कुछ रंग दिए गए हैं, उसके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहला देखो क्या, कौन सा रंग है? नीला, गुलाबी, जामुनी और ये है काला। तो चलो लिखते हैं रंगों के नाम। पहला क्या आएगा? नीला, दूसरा है गुलाबी, तीसरा है जामुनी, चौथा काला, ऐसे ही नीचे यहाँ पे भी, यहाँ पे छाते में बहुत सारे रंग दिए हुए, इन रंगों के नाम भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहला कौन सा आएगा? नीला, फिर उसके बाद लाल, फिर उसके बाद पीला और लास्ट में हरा। हुआ सभी का? अभी लास्ट में कौन सा चित्र है? ध्वज का चित्र है, हमारे तिरंगा इस ध्वज का चित्र है। तो इसमें पहला रंग है केसरी, और दूसरा सफेद, और तीसरा आएगा हरा।
हुआ सभी का? प्रश्न 5 क्या है? चित्र देखकर रंगों के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए और उसमें रंग भरे, उन रंगों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है नीला, गुलाबी, जामुनी और काला। उसके बाद यहाँ पे छाते में भी रंग दिए गए, उसके रंग भी हमने यहाँ पे लिखे। और तीसरा चित्र है ध्वज का, उसके रंगों के नाम भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। आप सभी को भी अपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में इस रंगों के नाम लिखने हैं। उसके आगे है प्रश्न 6। ये प्रश्न 6 आपको घर पर सॉल्व करना है। अपने माता पिता से पूछकर आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुनाती हूँ। भारतीय त्योहारों का उस दिन बनने वाले पकवानों से मेल कीजिए। यहाँ पे कुछ त्योहारों के चित्र दिए गए और इस साइड में उस त्योहार पर कौन सी मिठाई बनती है उसके चित्र दिए गए। तो आपको ये मैच द पेयर्स की तरह करना है। समझ में आया आपको ये पाठ बच्चों? तो आज हमने सबसे पहले की ओ की मात्रा की पुनरावृत्ति और उसी ओ की मात्रा पर आधारित होली यह पाठ भी देखा और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर के हमने लिखे। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।